शाक्स, मेरा नाम है मधुर राठी। मैं आशीष मोड़क। मैं रोशन पीडीआर। मैं भूषण बूब। हम चारों अमरावती महाराष्ट्र से हैं। प्लास्टिक अपने सदी का एक बहुत बड़ा इनोवेशन माना जाता था, पर आज ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है एनवायरनमेंट के लिए। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में एक साल में जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, उससे हम अर्थ को 4 बार लपेट सकते हैं। सो प्लास्टिक हमारे लिए कितना हार्मफुल है, ये हम सब लोग जानते ही हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। इसी वेस्ट की समस्या के लिए हमने एक कंपनी फॉर्म की है, इकोनेचर, जो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके ऐसे फर्नीचर बनाती है। हमारे फर्नीचर काफ़ी यूनिक, ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है। ये फर्नीचर 2 मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये 100% प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ है, तो प्लास्टिक वेस्ट तो रिड्यूस होगा ही। तो ज़्यादातर फर्नीचर मेटल या वुडन के बने होते हैं, तो मेटल माइनिंग रिड्यूस करने में और डिफॉरेस्टेशन कम करने में भी इसकी हेल्प होगी। हमारे फर्नीचर रेंज में टेबल, स्टूल, रैक, बेंचेस ये सब शामिल है। अब तक हमने 20,000 किलो से भी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को इकोनेचर फर्नीचर में कन्वर्ट किया है। इकोनेचर.com, Amazon, द वुडन स्ट्रीट, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। और अब तक हमने 1800 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट 1200 यूनिक कस्टमर्स को बेचे हैं। 25 इंडियन स्टेट्स में इसको सप्लाई किया है। तो शाक्स, हमारा विजन है ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके इकोनेचर को एक ग्लोबल सस्टेनेबल फर्नीचर ब्रांड बनाना। तो आइए आप और हम मिलके सबको जगाए। हमारा आस्क है 50 lakhs for 8% ऑफ इक्विटी। बढ़िया है मधुर, आशीष, रोशन और भूषण। जी वेलकम गाइस। कुछ अपने बारे में बताओ। आप लोग क्या भाई हो, दोस्त हो? नहीं सर बचपन के दोस्त है। मतलब बचपन में साथ ही पले बड़े हो? हाँ, राइट। तो पढ़ाई वढ़ाई करी है कहीं कहीं तक? कहाँ तक की है? तो सर ये जर्नी की शुरुआत मेरे से हुई थी। मैंने अपना इंजीनियरिंग नागपुर यूनिवर्सिटी से किया था। फिर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में जॉब किया। उसके बाद में फिर MBA करने वेलिंगकर बैंगलोर गया। वहाँ पर मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। तो वो कॉन्फ्रेंस में मुझे पता लगा कि एक US की कंपनी है वेस्ट मैनेजमेंट इंक करके, वो फॉर्च्यून 500 कंपनी में। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि ऐसी भी कंपनी है जो कचरे से पैसा कमा रही है। तो फिर मैंने उसके ऊपर और रिसर्च किया। फिर MBA के बाद ही मुझे बैंगलोर में एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खोलनी थी, बट वो टाइम में खोल नहीं पाया क्योंकि फंड भी नहीं थे और पापा ने भी मना कर दिया था, कचरे में काम नहीं करना है। तो मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ढूंढी अहमदाबाद बेस्ड में, फिर वहाँ पर जॉब करने गया। आई एम द ओनली सन, एक सिस्टर है। मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए मुझे वापस अमरावती आना पड़ा। तो मैंने अपना बिजनेस आइडिया इन सबके सामने रखा। इन्होंने आग बंद करके एकदम मेरे पीछे आ गए। आपको लग रहा था ये जो लाए आइडिया ये मतलब फाड़ू है? हाँ हाँ, बिल्कुल था। उसके ऊपर ट्रस्ट तो था ही, वो पहले से ही वैसा था। अच्छा, ये आपके पूरे ग्रुप में सबसे पढ़ाकू थे क्या? मतलब यस। पढ़ाकू नहीं सर, कुछ हमसे तो ज्यादा लेकिन फर्नीचर ही क्यों? सर कैसे था? क्योंकि इसकी यूजेज तो काफी कम है, तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट को अगर इसको सॉल्व भी कर देते हैं। हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट से कंपनी स्टार्ट किए थे अप्रैल 2017 में। तो वहाँ पर हमको ये पता चला कि कोई भी ऐसा रिसाइकलर नहीं है जो 100% वेस्ट से कोई एक चीज बनाता है। तो एक वो ट्रिगर पॉइंट था कि ऐसी कोई चीज बनाना चाहिए जो 100% वेस्ट से बनी। अच्छा जी। दूसरा ये था फर्नीचर ही, इसलिए हमने बहुत सारे पहले प्रोडक्ट्स देखे जो बहुत छोटे छोटे थे। उसमें कितना 500 ग्राम, 1 किलो ऐसे वेस्ट जाता था। हमारे फर्नीचर जो है वो इतने हैवी है। ये बेंच हमारा 34 kg का है, तो एक ही बेंच में 40 kg ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कंज्यूम हो जाता है। अच्छा जी। तो ये एक रीजन था फर्नीचर आने। ये तो स्टैंडर्ड रिसाइकलिंग हो गई ना प्लास्टिक की। प्लास्टिक लिया आपने, उसको फिर से ग्रैन्युअल्स बनाए। ग्रैन्युअल्स नहीं बना रहे हैं। हाँ, हमारा वही है, ग्रैन्युलेशन का जो कॉस्ट था वो हमने हटा दिया। तो फिर आप क्या करते हैं उसकी जगह? हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक सेग्रीगेट करके स्मॉल पार्टिकल बनाते थे। इस टाइप के प्लास्टिक होते थे, ये जैसे ब्लू कलर के प्लास्टिक रखे हुए हैं, उनको हम लोग ऐसे ग्राइंडिंग में कन्वर्ट करते थे। और यही ग्राइंडिंग से डायरेक्ट हम लोग ऐसे लकड़ी के जैसे लंबर्स बनाते थे। और ये लंबर को बाद में कटिंग, स्क्रूइंग, ड्रिलिंग करके हम लोग ऐसे फर्नीचर्स बनाते थे। सर ये लकड़े के जैसे दिखने वाले बीम्स बनाए हैं। इसको मेल्ट करेंगे इसके बाद? हाँ। और उससे बार बनेंगी? हाँ।
ये मशीन इंडिया में ही मिलती है? सर ये ग्रैनुलेशन मशीन है। हाँ। हमने उसका हेड चेंज किया है, सामने मोल्ड लगाया है और ये लंबर्स बनाए हैं। पर ये कोई यूनिक पार्ट है या कोई भी कर सकता है? सर थोड़ा R&D करके तो कर ही लेगा। अच्छा, इसका प्राइस बताइए, अगर मुझे वो एक सिटिंग बेंच लेना है। 15,000 15,000 रिटेल प्राइस है। लेकिन महंगा नहीं है उसके लिए 15,000? नहीं मैम, अगर लकड़े के फर्नीचर आप कंपेयर करेंगे ऑनलाइन, अराउंड 20,000 से होता है 3 सीटर बेंच का। और ये बीच चेयर? बीच 18,000 का। पर वैसे आपका कॉस्ट क्या है? हमारा वो बनता है अराउंड 5,000 में। 5,000 में बनता है। शिपिंग बहुत लगता है क्या इसमें? हाँ शिपिंग है। कितना होगा 5,000 का? अगर ये बेंच में 18,000 में लेता हूँ, उसमें कितना शिपिंग में चला जाएगा? उसका जाता है अराउंड 3,000। थैंक यू। सेल्स क्या है आपके? हमारा लास्ट ईयर का 1.3 करोड़ का सेल था, वाओ। जिसमें से 18 लाख का फर्नीचर से आया है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली नया है, 2 ही साल हुए इसको लॉन्च किए। बाकी किससे आया? बाकी का हम लोग जो वेस्ट सेग्रीगेट कर कर उसको रिसाइकलर्स को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा पहले से जो स्टार्ट किया था वो सेल वहां से। वो बिजनेस बहुत बढ़िया था यार। सर वो एक्चुअली बिजनेस ऑफ क्वांटम है। इसमें जैसे अगर ग्रॉस मार्जिन देखेंगे ऑन एन एवरेज हमको 65% मिल जाता है, उसमें हमको सिर्फ 26% ग्रॉस मार्जिन मिल सकता है। पर इसमें एक चैलेंज आता है फर्नीचर बिजनेस में, इसमें जो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग कॉस्ट है वो इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दैट मार्जिन ले लेते हैं, जिसको हम इमेजिन भी, हमें लगता है कि विद स्केल करेक्ट। ये कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगा, पर आ नहीं पा रहा है लोगों को। इट टेक्स अवे ऑल द मार्जिन इन द बिजनेस। तो पिछले महीने आपने फर्नीचर की कितनी सेल्स की? लास्ट मंथ किया 2.5 लाख, ये मंथ अभी तक के 4.8 लाख हो गए सिर्फ फर्नीचर? सिर्फ फर्नीचर। और कचरे के बिजनेस की कितनी की? सॉरी ऐसे बोलने में नहीं एग्जैक्टली इट इज गुड गुड। हंसी आती है, लेकिन लास्ट मंथ अराउंड 7.5 लाख थी, अभी तक के 8 लाख हो गई है। वेरी गुड यार, 8 लाख का फर्नीचर। तो टोटल 8 लाख और 5 लाख समझते हैं ये महीने का, 13 लाख हो गया। राइट। तो धीरे धीरे 40% या 30% मानते हैं आपका बिजनेस हो गया है, नॉट कचरा बट फर्नीचर। फर्नीचर का एग्जैक्टली। अच्छा, समझ गया। ये साल का हमारा टारगेट है कि 1.1 करोड़ हमको वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस से आएगा और अराउंड 50 लाख हमको ये बिजनेस से आएगा। आएगा, बहुत अच्छा बोला, आएगा। अमरावती टोनी जाएगा। मधुर, मैं अपना डिसीजन बता देता हूँ। अभी ये बिजनेस मेरे को लग रहा है कि अभी बहुत अर्ली है आप लोग। अभी तो खाली 18 लाख का ही बिजनेस हुआ है। तो आपका मेन बिजनेस ये नहीं है अभी, और आप अपने बिजनेस को कन्वर्ट करना चाहते हो फ्रॉम दैट बिजनेस टू दिस बिजनेस। जैसे पीयूष ने भी बोला, इसमें मुझे लगता है लॉजिस्टिकल इश्यूज बहुत सारे आएंगे। सो मैं अभी के लिए आउट हूँ, बट ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं भी अपना डिसीजन बता दूंगी। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां मैं वैल्यू बिल्कुल आपको दे नहीं पाऊंगी। एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्टीज भी नहीं है, मदद भी नहीं कर पाऊंगी, दोनों। एंड इस वजह से आई एम आउट। देखिए, मुझे क्या लगता है कि आपने एक तो काफी अच्छा लुकिंग फर्नीचर बना लिया है फ्रॉम प्लास्टिक। राइट। एक और चीज बहुत अच्छी है कि आप लीडर हो, तो सीईओ बिजनेस का डिफाइंड है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। मैं आज इससे बाहर हूँ प्राइमरीली बिकॉज मुझे ये फर्नीचर बिजनेस में जो स्केल का चैलेंजेस लग रहे हैं, मुझे लग रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा जल्दी है मेरे लिए। पर जो आपका मेन रिसाइकलिंग बिजनेस है, मुझे लगता है अगर वो होता तो आई वुड हैव बीन इंटरेस्टेड। बट आई थिंक इट इज अ गुड कैटेगरी, बट इट विल हैव इट्स चैलेंजेस। बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर आप आके एक बार टच एंड फील कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, मैं तो सोच रहा हूँ यार, मैं लेंसकार्ट स्टोर्स में ये लगा देता हूँ और आप पर इसमें बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा कि मेड फ्रॉम रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, ताकि एक शुरुआत हो, लोगों को मैसेजिंग मिले। इसकी ड्यूरेबिलिटी हम लोग आपको बता सकते हैं सर अभी, अगर आप चाहे तो। नहीं, इसमें ये दो इन है, आप इनसे बात कीजिए। अरे नमिता मेरे से बात कर रहे हैं तो करने दो ना यार थोड़ा बहुत। ड्यूरेबिलिटी दिखाओ, कैसे मतलब दिखाओगे? अब तो हम बात करेंगे आइए। नमिता, अब आपको उंगल देनी है ना। आप कुछ नहीं, नहीं, आप ये गन्ना लगाएंगे। एक्चुअली में इट्स प्रीटी गुड, मुझे तो सही लग रहा है। मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, 1000 बेंचेस का। ब्रांडिंग थोड़ा बेटर करा जा सकता है बिकॉज प्रोडक्ट तो बहुत ही बढ़िया है। कोई भी चेयर पे बैठो, ड्यूरेबिलिटी तो पता लग जाती है। क्या कर रहे हो आप? ड्यूरेबिलिटी देख लो देख लो। अरे आप भी करो भाई। ये क्या आप हीरो बन रहे हो मधुर? हैं? सीईओ तो आप लोगों को डंप करा रहे हो। अरे यार, इतना डंप करा। चलिए चारों के चार।
नाचेगा नाचेगा नाचेगा, नाचेगा कुछ नहीं होगा. No, it is very durable. Good. तो मैं पहले थोड़ा सा यूनिट इकोनॉमिक्स बनना चाहूँगा दोनों बिजनेस के अलग अलग. चलेंगे. यस. जाएगा आएगा चलेगा मैं भी समझेंगा. अगर मैं बेंच का ही ले लूं हाँ जी, बेंच का लेते तो बेंच अराउंड 15,000 में हमारी वेबसाइट पर जाता है, 17,500 में अमेजोन पर जाता है. तो 15,000 में अराउंड 18% तो जीएसटी है. हो गया. उसके बाद में उसको बेंच को अराउंड 30% ही लगता है बेंच को बनने के लिए. उसके बाद में बेंच को लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा आता है, इसलिए बेंच का हम लोग अराउंड 3,500 लॉजिस्टिक कॉस्ट पकड़ के चलते हैं. मार्केटिंग कॉस्ट ऑन एन एवरेज 15 to 17% ऑनलाइन का. हैं. तो आपका कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जिसे कहते हैं, हाँ. व्हाट इज द एब्सोल्यूट अमाउंट? 15%. अभी मैं अगर ये साल का बात करूं तो 15 लाख का हमने सेल किया है और 2.5 लाख हमको मार्केटिंग में खर्चा हुआ है. ये विदाउट जीएसटी फिगर्स है. अच्छा अच्छा. इसके अलावा जो रिसाइकलिंग वाला बिजनेस बनाया उसका यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दो बस 2 मिनट के अंदर. सर तो हमारा एवरेज जो सेल्स है उसका वो अराउंड 15 रुपीज़ पर केजी का जाता है. जो एवरेज हमारा परचेस कॉस्ट है वो अराउंड 8 रुपीज़ का जाता है. 1 से 1.5 रुपए हमको कलेक्शन कॉस्ट लगता है और बाकी का जो है 5.5 रुपए के आसपास हमको लगता है सेग्रीगेशन कॉस्ट. मतलब जितना डाला 15 का 15 ही आ गए तो टोटल 15 ही हो गए नहीं, पूरा. थोड़ा सा 50 पैसे 1 रुपए का मार्जिन. तो 25% जो है आप प्रॉफिट बना रहे हैं, मतलब 5 लाख जो आपने सेल की पिछले महीने, उसमें से आपने कितना बना लिया? 1.25 लाख. 1.25 लाख रुपया घर में आपको प्रॉफिट आ गया. जी सर. और जो 8 लाख का दूसरा धंधा किया उसमें से 40-50 हजार रुपये बचे आप. 40-50 हज़ार भी नहीं सर, 10-20 हज़ार. बस इतने का ही धंधा है, उसमें मार्जिन है ही नहीं. मार्जिन. जी सर. इसको आप कहाँ कहाँ स्केल कर सकते हो बिसाइड्स फर्नीचर, वो मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि फर्नीचर में आपकी मार्केट काफी लिमिटेड रहेगी एंड आई डोंट थिंक यू नीड एन इन्वेस्टर फॉर दैट. सर आप कोई चीज भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की बन सकती है. जैसे पेट बॉटल है हमारा, वो भी एक प्रोडक्ट है. एक पर्टिकुलर पॉलीमर से हम ये बनाते हैं. पेट एक दूसरा पॉलीमर है हाँ जी. जिससे हम लोग जूते भी बना सकते हैं, कपड़े भी बना सकते हैं, अच्छा, इससे बना सकते हैं. शॉल भी बना सकते हैं. और कोई इंडिया में बना रहा है ये? छोटे छोटे स्केल पर सब बना रहे हैं. कुछ लोग हमसे ही लंबर लेकर ऐसे फर्नीचर्स बना रहे हैं. बट हमारा बस यही स्ट्रेंथ है, हमने प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर दिया है. आई थिंक आपका स्ट्रेंथ है ये जो रिसाइकलिंग में आपने जो स्ट्रेंथ किया है, और पिछले साल आपने ये समझ लिया कि यहाँ से मार्जिन नहीं बनेगा, और इतनी जल्दी आपने कितना 13 लाख में से 5 लाख आपका फर्नीचर का बिजनेस है. दैट मीन्स 40% ऑफ योर बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम फर्नीचर. तो ये बहुत अच्छा किया है आपने, और इसमें मार्जिन्स भी बड़े जबरदस्त है. राइट. एग्जैक्टली. लेकिन आई थिंक कि राइट नाउ ये स्केल में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, और इसलिए मैं आज आपके बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट कर पाऊंगा. बट ऑल द बेस्ट, आप अच्छा काम कर रहे हो. गुड लक. अगर आज आपको फंडिंग नहीं मिली तो मधुर का क्या करोगे? सर कानों में से खून निकालेंगे. अभी जितना सपोर्ट किया है उससे डबल उसको और सपोर्ट करके आगे जाएगा. गुड. मेरा जो मेजर इंटरेस्ट था एक्चुअली, जैसे पीयूष का इंटरेस्ट था रिसाइकलिंग में, मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट था कि कितना बड़ा मार्केट हो सकता है इन फर्नीचर का. और अभी मुझे लगता है कि एडजेसेंट कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स भी ऐड करने पड़ेंगे टू इंक्रीज स्केल. और अभी करंट इसके अंदर भी स्केल काफ़ी छोटा ही है. तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे से टच में रहें, मैं आपकी डेफिनेटली मदद भी कर सकता हूँ. एट दिस स्टेज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा B2C साइड पे थोड़ा स्केल देखना चाहूँगा बिफोर आई एंटर दिस बिजनेस. बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. और मेरे ख्याल से आपने शानदार काम किया है, और जिस तरीके से आप लोग चारों मिलके काम कर रहे हो ना, ऐसी हमने कंपनी बनाई थी गैरेज में बैठ के. तो आप लोग की भी ऐसी चालू हुई है, निकल पड़ेगी. आप लगे रहना बस. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. बाय.